भानोली। राजीव गांधी जी के साथ युवा कांग्रेस में। राजू भाई, राजू बेटा, अध्यक्ष जी आप इधर आओ, कुर्सी आगे लाओ। आपकी ब्लॉक अध्यक्ष जी आप। राजू राजू कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको ऐसे रखना है। इसको ऐसे क्या है, ये लाइव चल रहा है यूट्यूब में। फोटो इस बच्चे को। अरे आप शुरू करें ना। चाचा हमें चलो जो भी। हाँ हाँ करेंगे आगे। लो शुरू करो। यूट्यूब लाइव है, इसको चला लो है ना। हाँ हाँ लाइव है, आप सीनियर गिर जाते। करो करो। राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री आज हमारे इस बनौली गांव में इमाम वाले के सामने भाई हुसैन अजहर जी के दरवाजे पर आपके बीच को संभाले हैं। मैं आप लोगों की निवेदन करूंगा कि एक बात जोरदार तालियां बजा करके साथियों, अगर आपको याद हो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी हमारी इकट्ठा हैं। पिछले 5 वर्षों में अमेठी ही नहीं पूरे देश में हम लोगों को ये बताने में बहुत शर्म आती थी कि हम अमेठी और उसका कारण ये था कि माननीय राहुल जी पिछला चुनाव यहाँ से था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी आदरणीय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को, हमारी आदरणीय नेता माननीय प्रियंका गांधी जी को, हमारे माननीय नेता श्री राहुल गांधी जी को, जिन्होंने एक बार फिर से, जिसे वो अपना परिवार कहते थे, अमेठी क्षेत्र को अपनाया है। और यहाँ से पिछले 40 वर्षों में जो आप लोगों के संपर्क में बराबर रहे हैं, माननीय श्री प्रत्याशी बनाया है। मैं एक बार फिर से नेहरू परिवार को अपनी बनौली गांव सभा से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने आपके को, हमारे मान सम्मान को फिर से एक नई ऊर्जा दिया है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ आज इस सभा के आयोजक हमारे बड़े भाई आदरणीय हुसैन अजहर जी, मोहम्मद भाई, किसान भाई, रजी भाई, शंकर सिंह जी, आदरणीय किसान भाई शर्मा जी, भाई वीरेंद्र मुखी जी, सत्यम शुक्ला जी, हमारे ब्लॉक के आदरणीय अध्यक्ष भाई राजीव ओझा जी, अकलीम भाई, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भाई जिन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ करके, माननीय गहलोत जी, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब इस क्षेत्र पर चैलेंज की स्थिति आई है, धनौली गांव ने बहुत आगे बढ़ करके हमारा साथ दिया है। आपका साथ। साथियों, मैं आदरणीय मोहम्मद भाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत थोड़े समय में, भाई मस्जिद अब्बास का बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत थोड़े समय में हमारे आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय महेंद्र गहलोत जी की सभा को यहाँ पर आयोजित किया है। साथियों, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है, समय बहुत कम है, मैं चाहूँगा भाई कृपा शंकर सिंह जी 2 शब्दों में माननीय गहलोत जी राजस्थान से चलकर आए, माननीय शर्मा जी को जिताने के लिए लोगों के बीच में जाकर जो एक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ 20 तारीख को मतदान करना है। गांधी परिवार हम तो सब लोगों का घर है, घर में जैसा सम्मान मिलता है उसी की कमेटी की एक पहचान है।
ज़्यादा, अब 2 दिन का समय बचा है, बूथ का काम तेजी से किया जाए, बूथ पे अपने जिम्मेदार लोगों को लगाया जाए और उस बूथ को 20 तारीख को ही हम लोगों को सबसे पहले उनसे बर्खास्त करना है। मतदान के बाद ही कुछ और काम करना है। जैसे हम लोग विधानसभा चुनाव को लड़ते हैं, प्रधान के चुनाव में या बीडीसी के चुनाव में, उसी तरह इस चुनाव में प्रशासन टाइट भी रहेगा, हम लोगों के खिलाफ रहेगा प्रशासन। इसलिए हम लोगों को लगकर एकजुट होकर मतदान पहले करना है। जय हिंद, जय कांग्रेस। अब मैं यहाँ के अपने सभी साथियों की तरफ से आदरणीय भाई आदिम अब्बास जी से निवेदन करेंगे तो हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय महेंद्र गहलोत जी का स्वागत और यहाँ की जनता को अपना संबोधन करें। एक मकसद के तहत यहाँ पे आए हैं। मकसद ये है कि हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब में जो हिंदू मुसलमान रहते थे, वो गंगा जमुनी तहजीब कहीं ओझल होती मुसलमान एक दूसरे के साथ उठते थे, बैठते थे। कुछ हफ्ते से ऐसी पार्टियां आ गई कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ नफरत का जहर बोलने का काम किया। अगर आप चाहते हैं कि नफरत खत्म हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपसी मेल भाव बढ़ता रहे, हिंदू मुसलमान उसी तरीके से जैसे आज से 10 साल पहले सीरो शक्कर की तरह रहते थे, हिंदू मुसलमान के यहाँ जाता था, मुसलमान हिंदू के यहाँ आता था। आज भी हमारे गांव में खैर ऐसा कोई माहौल नहीं है, लेकिन आमतौर पर मेजोरिटी में जो मैसेज दिया जा रहा है ये बहुत खतरनाक है। इस माहौल को ख़त्म करने के लिए आपसे बस इतना कहना है कि अगर आप अपने मुसलमान हैं, हिंदू को अगर अपना दोस्त और अपना अजीज़ समझते हैं तो अजीज़ समझने का बेहतरीन सबूत ये फराहम करें आप कि वो उस पार्टी को गले लगाएं जिस पार्टी ने कभी नफरत का दर्श नहीं दिया, उस पार्टी को वोट दें कि जिसने कभी भी हिंदू और मुसलमान के दरमियान बंटवारा नहीं किया। ये जो हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम अहले भनोली की तरफ से, और इनको वादा दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह मौजा भनोली से आप सुरखरू होंगे, किसी शिकायत का मौका नहीं। भाई अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय के साथ पधारे शमशेर खान जी से निवेदन करता हूँ कि वो भी 2 शब्द हमारे भनोली के लोगों को संबोधित करें। या देवी मातेश्वरी सर्वरूपेण शक्ति नाम नमस्ते नमस्ते नमस्ते। माहौल को देखते हुए एक शेर मुझे याद आता है। एक ही सपने खड़े हो गए, न कोई बंदा रहा न मेरे मोहतरम, मेरे साथियों, बच्चों, माओ बहनों, बुजुर्गों, यही तो हिंदुस्तान है, यही तो भारत है कि जहाँ शीरो शक्कर की तरह, जिसे भाईजान ने बताया, दूध शीरो शक्कर का मतलब आप समझे नहीं होंगे, दूध और चीनी की तरह दोनों भाई मिलके रहते थे, एक बड़ा भाई एक छोटा। लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ नफरत है भाई को भाई से, और इसका नतीजा हुआ कि हम दूर राजस्थान में रहने वाले लोग भी इससे प्रभावित, कर्नाटक में रहने वाला भी इससे प्रभावित। यहाँ यूपी में तो सब कुछ है ही नहीं। जो हमने सुना, यहाँ देखा, 7 दिन से हम देख रहे हैं कि जितना यहाँ के बारे में लोग हमें बताते हैं, यहाँ पे सब कुछ है ही नहीं।
बड़ा प्यारा माहौल है। सलीम भाई को तिवारी जी है, वो अपनी मोटरसाइकिल पे दिखाने के लिए जा रहे हैं। शर्मा जी को खान साहब है, अपने घर पे बैठा के चाय पिला रहे हैं। इससे बड़ा एक मैसेज ये जा रहा है कि हिंदुस्तान आवाम में कहीं भी नफरत नहीं है। नफरत है तो उन लोगों ने वो नफरत के बीज बोए हैं जो उस देश के चारों ओर दिखाई दे रही है। देश के बीच में नफरत नहीं, बाढ़ के ऊपर ऊपर नफरत दिखाई, ऐसा आपने सोचा होगा। देखो, मैं तो इतना कहता हूँ, ये इमाम हुसैन का और हसन का यादगार की जगह है इमाम बाड़ा। इसके बारे में कैसे करबला में मुस्तफा की जानी, दरिया भी गैरत से हो रहा था पानी। इंसानी दुनिया में बाकी रहेंगे और हम सब मिट्टी हैं, एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। अरबी में बड़ी खास बात, जब हम दफनाते हैं किसी को तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हम इस मिट्टी से पैदा हुए मिट्टी में समा जाएंगे। क्या करेंगे? नफरत साथ ले जाएगी, साथ जाएगी, क्या जाएगा? मोहब्बत जाएगी। और उस खुदा के घर आप यहाँ क्या हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां हम सब एक होंगे, वहां जब हमारा हिसाब होगा तब हम सब एक होंगे और हमसे ये पूछा जाएगा कि तूने किस इंसान पे जुल्म किया। वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि तूने हिंदू पे जुल्म किया या मुसलमान पे जुल्म किया या अपनी जाति बिरादरी के आदमी पे जुल्म किया। नहीं, तूने किसी इंसान पर यदि जुल्म किया है, हाँ वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, उस जुल्म का बदला दिलाया। इसलिए छोड़िए नफरत को और प्यार से एक दूसरे के गले लग जाइए। और गले लगाने वाले कौन है, तो अपने बीच में तफरीक पैदा करने वाले कौन है, उनको पहचान जाए। अगर हम पहचाने, आने वाले दिनों में एक शेर और कहना चाहूंगा कि कौन कहता है कि हम में जुदाई होगी, है मैं। नाम सुना आपने? है मैं, हिंदू मुसलमान। कौन कहता है कि हम में और तुझ में जुदाई होगी, ये खबर किसी दुश्मन ने वो हम दोनों दुश्मन है। न वो एक आपका दुश्मन है, न मेरा दुश्मन है, न वो किसी का दुश्मन है, न मंदिर का साथी है, न मस्जिद का साथी है। वो किसी का साथी नहीं है, वो सिर्फ भारत माता का शत्रु है, वो भारत माँ के बेटों का शत्रु है। इसलिए एक हो जाइए, हम मिलकर के इन विनाशकारी शक्तियों का नाश करेंगे और आप मां दुर्गा बनकर के ऐसी शक्तियों का संहार करेंगे जैसे मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बच्चों, आने वाला वक्त आपको याद रखेगा। अगर आपने इस मौके को नहीं पहचाना, आपके पास मौका है इस महिषासुर के मर्दन का। अगर नहीं किया गया तो ये महिषासुर भगवान से इसको प्राप्त है आशीर्वाद, ये इसको कोई मार नहीं सकता। इसमें न धूप नहीं हो, सुबह नहीं हो, शाम का वक्त भी नहीं हो, घर के अंदर भी नहीं हो, घर के बाहर भी नहीं हो। इसको बहुत सारी वरदान प्राप्त है, क्योंकि ये झूठ बोलता है, क्योंकि नफरत फैलाता है, क्योंकि कहते हैं कि एक झूठ को अगर आप 100 बार बोलेंगे तो सच बन जाएगा। इसलिए झूठ पे नहीं जाते, सच है थोड़ा सा परेशान होता है, सत्य परेशान होता है। लेकिन आने वाले वक्त में जिस प्रकार से संजय सिंह जी ने आपके घर घर पे सिलेंडर पहुंचाए थे, राजीव गांधी ने IIT लेके आए थे, संजय गांधी ने यहाँ हॉस्पिटल के मेमोरियल में बना हुआ है, इंदिरा गांधी जी ने काम करवाए, सोनिया जी ने काम करवाए। अगर वैसे काम करवाना है, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि यूपी के हालात हमारे राजस्थान के बहुत हमारे यहाँ गरीब आदमी भी थोड़ा सा ठीक है। मैं आपको ये सच बताना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर आपको हालात सुधारने हैं, ऐसे आदमी को, ऐसी पार्टी को आपको जिताना होगा, तो आम आदमी की और गरीब आदमी की सुनती मेरे। अगर आप केएल शर्मा साहब को जिता करके भेजते हैं, मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो आपके लिए देवदूत का कार्य करेंगे। देवदूत और जो कार्य होते हैं वो आपके लिए करेंगे। आप लोगों ने हमें यहाँ मान सम्मान और मोहब्बत दी,
उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर के साथ अपनी बात करना चाहूँगा कि हम बहविद हैं हमारा केस है करके तुम मिलते जब मिट्टी अजाए ईमा हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के साथ पधारे हमारे बड़े भाई श्री मदन गोपाल जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि 2 शब्दों में हमारे अनौली गांव में आप पधारे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग सब हमारे यहाँ के क्षेत्र के वासियों उनके पास बैठा था, ये बोल रहे थे तो उनके बोलने से मतलब अगला नंबर मेरा आएगा। क्या बोलते मेरे को शेर दे। सबसे पहले तो सम्मानित मंच और सामने विराजमान माताओं, बहनों, जवान साथियों, बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत कहने को भाई भी सब बात कह दी। समझदार आदमी को ज्यादा लंबी थोड़ी बात करनी कहते हैं समझदार को इशारा काफी है। आप यूपी के तो हालात है, एक वक्त जितने भी इस देश में लड़ाइयाँ लड़ी गई, युद्ध लड़े गए, वो इसी जमी की खातिर, यानी कि ये 2 आग का इलाका सरसद इलाका है। आज भी है, पहले भी था, लेकिन इलाके में रहने वाले लोगों के बीच जिस तरह के बीज बो दिए गए, बीज बोने वाला इतना गुनाहगार नहीं है जितना उस बीज को हमने स्वीकार करके उसके पौधे को पकाया, हम बड़े और उसमें कोई एक कौम या एक बिरादरी नहीं है। मैं ये भी नहीं कहता कि लोगों ने जानबूझ के किए, पर हम अनजाने में इस गुनाह के गुनाहगार बन गए। तो ज़्यादा लंबी बात न कहते हुए, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जो हमेशा सबको साथ लेकर कहने को तो मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्यार। मैं कहता हूँ आप तो पहली क्लास में फेल हो जाते हो तो सबका साथ ही नहीं, तो अगली बात कहाँ से आएगी। यूपी में 403 विधायकों का चुनाव होना था, एक भी माइनॉरिटी की आरपी को बीजेपी की तरफ से टिकट दी, तो कहाँ है सबका साथ। सबका साथ कोई खाली यूँ खड़े हो जाने से नहीं होता, सबका साथ स्वीकार करने से, सबको अपना मानने से होता है। तो ये सारी चीजें इन लोगों की है, वो कहते खुश है, करते खुश है, लड़ाते हैं। एक बात बताऊँ मैं आपको, जानते वो भी है कि वो लड़ा रहे हैं, लड़ाने में उनका फायदा है और हमारा नुकसान है। और उसके अंदर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान यदि अगर किसी का है तो वो हिंदुओं का है, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी तादाद है जिनको पढ़ लिख करके आगे कहीं जाना था, उनको फालतू का कानून उल्टा दिया। मैं एक दिन रवीश कुमार की बहस सुन रहा था कि इन्होंने करके ये कह तो रहे हैं हिंदुओं को डराने के लिए कि मुसलमान आपका ये कर देंगे। हकीकत ये है कि मुसलमानों का इससे ये भला हो गया कि फालतू बातों को छोड़ के अपने काम में लग गए, पढ़ाई लिखाई में लग गए। अभी IAS के अंदर 51 लोग पास की हालत ये हो गई कि जो बच्चा पढ़ लिख करके कामयाब हो सकता था, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था, कोई क्रिकेटर बन सकता था, कोई ऑफिसर बन सकता था या कोई और कुछ बन सकता था, वो बिना मतलब के बाद अंधभक्त बन गया। अब मैं इसकी अंधभक्त के बारे में और लंबी व्याख्या में नहीं जाऊँगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये होता है भाइयों, हम मनुष्य इस दुनिया में कहते हैं ना जहाँ में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य, किस पास से श्रेष्ठ है मनुष्य, क्या है मनुष्य के पास। अगर आप दौड़ने लगो तो कुत्ता आपसे आगे भाग जाता है, अगर आप उड़ने की बात करो तो चिड़िया आपसे आगे, आप देखने की बात करो तो आपको गर्दन पीछे घुमा के देख रहे मच्छी तो वैसे ही देख लेती है, ताकत की बात करो तो पता नहीं कितने जानवर हमसे आगे। लेकिन एक चीज हमारे पास ऐसी है जिसके कारण हम बाकी भी इस तरह धरती के भोक्ता बने हुए हैं, मालिक बने हुए हैं, वो है हमारे पास बुद्धि। और बुद्धि का विश्लेषण करना क्या सही है और क्या गलत है, यह दिन आपके लिए 20 तारीख आने वाली 4 दिनों वो मुकर्रर है। उस
दिन हमको अपने विवेक का इस्तेमाल करके कि आने वाले समय में कौन पार्टी ऐसी है जो हम सबका भला करेगी। राहुल गांधी जी का ये तो गारंटी के कार्ड माताएं सब लिए बैठे हैं। माता जी आप खाली इसको लेके मत बैठिए, घर में बच्चे में पड़ोसी से किसी से इसको पढ़वाइए, समझिए कि देखो हर घर की जो गरीब परिवार है एक महिला को साल के अंदर लाख रुपया दिया जाएगा। ये 5 किलो अनाज देते हैं वो भी कंकड़ वाला, उसका भी एहसान गिनाकर वो भी ये नहीं देते हैं। जब यूपीए की सरकार थी तो हमने राइट टू फूड मतलब खाने का अधिकार बना करके दिया था जिसके तहत उनको करना है। तो वो कोई एहसान नहीं है और यह भी कोई एहसान नहीं है, ये आपका हक, जो आपका हक आपको दिया जा रहा है। अगर आप देंगे तो हर घर के मुखिया महिला को गरीब घर में 1 लाख रुपए तक का आएगा। अगर कोई बच्चा पढ़ लिख गया और नौकरी नहीं लगी है तो 1 साल तक उसको भी 1 लाख रुपया मिलेगा, यानी हर महीने 8,500 और साथ में ट्रेनिंग फ्री। तो ट्रेनिंग लेकर के कहीं अपना और काम धंधा कर सकता है। नरेगा की आमदनी 400 हो जाएगी। हमारे राजस्थान के अंदर ये करके दिखाया है माननीय अशोक गहलोत साहब ने कि 25 लाख तक रुपए का इलाज एक परिवार का 1 साल में। बहुत बड़ी बात है। जिस अस्पताल के दरवाजे पे जिसके पायदान पे हम पाँव नहीं रख सकते थे, हमारे वहाँ से आदमी सिर्फ किराया लेकर जाता था और वापस किराए में आ जाता था, बाकी सारा इलाज फ्री होता था। 10 लाख लगे थे, 20 लाख लगे। तो ये सारी योजनाएं लेकर के कांग्रेस आ रही है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं सारी अभी बता नहीं सकता। इसके अंदर देखिए 5 तो ये है और 5 गुना 5 25 और योजनाएं इसके साथ में है। तो आने वाले टाइम में हमें हमारा भविष्य बनाना है, बच्चों का भविष्य बनाना है, देश का बनाना है। देश कौन है? देश ना ये मिट्टी है, ना ये पेड़ है, ना ये झोंपड़ा है, ना ये अपना इमामबाड़ा है। देश आप और हम लोग। अगर हमारा भला नहीं होगा ना तो फिर देश का भला भी नहीं होगा। मैं ज़्यादा न कहते हुए इतनी ही निवेदन करूंगा कि आने वाली 20 तारीख को हर एक वोट कहीं से भी किधर से भी है ला करके आप जैसी माता बुजुर्ग हैं कहीं और घरों में बैठे इन सबको ले जा करके कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के निशान वाला जो पहले नंबर पर है, पर हाथ के निशान को ध्यान रखना, कई बार वो उल्टी कर देंगे तो पहले वाला नीचे चले जाएगा। ये बेईमान लोग हैं। एक बात में थोड़ा सा जो बूथ में बैठे हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप जो बूथ में बैठते हो आपकी छोटी खाली होंगी, आप बता दीजिएगा। एक तो हम समय से आधे घंटे पहले पहुँचे, उसके बाद में वो बैठने नहीं देते हैं। और जो 3 मशीन आती है, एक कंट्रोल यूनिट होती है, एक वीवीपैट होता है और एक बैलेट यूनिट होती है। इनके नंबर जो आपको मिले देख लीजिएगा वही नंबर हो। अगर वो नंबर नहीं है तो हो सकता है कोई दूसरे नंबर में गड़बड़ी कर जाए। ये गड़बड़ी तभी कर पाएंगे जब हम हड़बड़ी करेंगे। तो इसलिए हमें हड़बड़ी नहीं करनी है, इत्मीनान से काम करना है, टाइम से पहले पहुंचना है। और जब सारा चुनाव पूरा हो जाए तो फॉर्म जो भी 17A 17B जो भरे जाते हैं वो सब भर के देख के चेक करके इस विश्वास से मत कर देना अरे साहब आप प्रिंसिपल साहब आए मेरा पढ़ी तो है, यहीं पर गड़बड़ी होगी। विश्वास में ही धोखा होता है, इसलिए हमें धोखा नहीं खाना है, विश्वास नहीं करना है। बाकी दिन कर देना पड़ेगा, कभी 100 रुपये देने दे देना, लेकिन इस मामले में नहीं करना है। ये सारा देख करके जितने वोट पड़े हैं सारा सही ढंग से लिखा है, उसमें अपने खुद के हस्ताक्षर करो, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर लो और उसकी एक कॉपी लेकर के उसी समय आपको जैसा बताया गया है कहाँ भिजवानी है, ब्लॉक में भिजवानी है, कहाँ भिजवानी है वो भिजवाइएगा। तो मैं बताता हूँ आपको ये कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएंगे। इनकी गड़बड़ी को रोकने का इलाज हमारे हाथ में है। आपने मान सम्मान दिया, आदरमान दिया, बोलने का मौका दिया, आपकी बात बड़ी ध्यान से सुनी, इसके लिए आपको सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मदन गोपाल जी। साथियों, आप सभी लोग हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सुनना चाहते हैं। मैं अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों के बड़े भाई आदरणीय हुसैन हैदर भैया जो हम सबके अगुआ हैं, आदरणीय मोहम्मद भैया जो हम सबके अगुआ हैं, हम लोग इनसे बहुत कुछ सीखते रहते हैं। इनको भाषण देने में बड़ी दिक्कत, लेकिन अगर आप लोग हाथ उठा करके हमारी बात का समर्थन करें तो मैं हुसैन हैदर भाई से कहूँगा कि अपने जगह पर खड़े होकर के सिर्फ 2 शब्द अपने मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत कर दें। हम लोग इच्छा पूरी
हमारे जो अगुआ जो बोलने में थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन हमारे बहुत ही सम्मानित हैं। हमारे बीच में मौजूद भाई जावेद आलम जी, भाई जुनेद यादव मुंशी, हमारे न्याय पंचायत के अध्यक्ष और जयनगर भैया के बेटे हैं। यहाँ पर मौजूद धर्मेंद्र सिंह जी, भाई शकील भाई, हमारे राम भरन जी, आदरणीय सत्यम शुक्ला जी, अकील भाई, सबके तरफ से यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम नौजवान साथी जो हर मुश्किलों में, हर उतार चढ़ाव में पार्टी के लिए आपके लिए समर्पित रहते हैं। मैं उन सब के निवेदन पे आपसे आग्रह करता हूँ कि कृपया यहाँ की जनता को संबोधित मौसम बड़ा अच्छा है और इमामबाड़ा के सामने इस वृक्ष के छाया के नीचे इतनी अच्छी मीटिंग हो रही है। वहाँ अपने पूरे आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइज मीटिंग की है और आप सब लोग पधारे। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गाँव भनोली की इस पवित्र भूमि पर पवित्र प्रांगण में आयोजित अमेठी लोकसभा क्षेत्र के चुनावी मीटिंग इमामबाड़ा के आगे आयोजित इस मीटिंग में हमारे बीच विराजमान आदरणीय हुसैन हैदर जी, निशान हैदर जी, रजी अब्बास जी, हमारे मोजीद अब्बास जी, हमारे राजू ओझा जी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे महेंद्र तिवारी जी बड़े भाई साहब। परसों प्रियंका गांधी जी कह रही थी कि पापा जब आते थे जब आप यूथ में थे, युवा नेता थे, अब वरिष्ठ नेता हो गए हैं। आदरणीय पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भाई कृपा शंकर सिंह जी, विनोद शर्मा जी, वीरेंद्र यादव जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष मोहम्मद अकलीम जी, हमारे न्याय पंचायत के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह जी, राम मिलन यादव जी, मौन मोहम्मद साहब, मौलाना हादिम अब्बास जी, शेर बहादुर जी और हमारे युवा साथी सत्यम शुक्ला जी, जावेद आलम साहब और मेरे साथ पधारे राजस्थान के बीकानेर की धरती से हमारे राजस्थान केंद्र के IPS रिटायर्ड हैं। 2019 में राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने इनको बीकानेर लोकसभा की टिकट दी। ये चुनाव भी लड़े हुए हैं और पार्टी की सेवा कर रहे हैं। आपके बीच पधारे हैं मेरे छोटे भाई शमशेर खान जी, ये चूरू बीकानेर जिले के पास में चूरा जिला है, डिपार्टमेंट चूरू राजस्थान में, वहाँ से है। इनके फादर साहब भी विधायक थे। ये साथी भी हमारे साथ आए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। और इस न्याय पंचायत के अध्यक्ष हमारे भाई बनोली न्याय पंचायत अध्यक्ष अकील हैदर जी, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। भाई धर्मेंद्र सिंह जी ने भी बहुत अच्छी मीटिंग करवाई पीछे और आपने भी बहुत अच्छी सुव्यवस्थित सब सीनियर लीडरशिप को बुला करके बड़ी व्यवस्थित मीटिंग करवाई है। बहुत खुश हूँ और आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप जैसे लोग हमारी कांग्रेस पार्टी में अगर इस प्रकार सभी लोग लग जाएं, कांग्रेस पार्टी को कोई हरा ही नहीं। लेकिन हम लोग काम करते हैं, जो दिल से काम करता है उसका काम दिखता है। तो मैं तमाम जो सीनियर लीडरशिप बैठी है, महानुभाव गांव के मौजूद लोग बैठे हैं, हमारी मातृशक्ति बैठी है, नौजवान क्रांतिकारी साथी पधारे हैं, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा। और अध्यक्ष जी, ब्लॉक अध्यक्ष जी मुझे जिम्मेवारी दी है उन्होंने। पार्शनाथ मौर्य जी पधारे हुए हैं, ये BDC हैं और BJP से आए हैं। इनका भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया है
और ये अब आप सब लोगों की गवाही में, आप सब लोगों की मौजूदगी में, आप सब लोगों के कांग्रेस पार्टी मैं मेरा उद्बोधन देने के बाद में आप सब लोगों के हाथों से ये कांग्रेस पार्टी का ये दुपट्टा आप लोगों के हाथों से आप लोगों के बीच में इस गांव भदौली के द्वार में पहनाएंगे और ये आपके साथ एक आदमी और आज जुड़ गए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस पार्टी छत्तीस कोण की पार्टी है। इस पार्टी में आने के बाद में आपको कभी महसूस नहीं होगा कि ये पार्टी हमारी कोई नजरअंदाजी नहीं कर रही है। इस बात का भी मैं भरोसा दिलाता हूँ। आप सब लोगों का पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें कह दी। मैं राजस्थान से आया हूँ, बड़े भाई साहब महेंद्र तिवारी जी ने आपको बताया, मैं भी कोई बहुत बड़े बाप का बेटा हूँ। मेरे पास भी कोई बहुत बड़ी जाति का पता नहीं है। Incoming voice call from +91 637 571 2671. नाई का बेटा हूँ, नाई का। बाल काटने वाली जाति होती है, नाई बोलते हो, शर्मा बोलते हो जाति से। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया। मैं 3 बार सरपंच रहा हुआ हूँ, फिर ओबीसी कांग्रेस का 7 साल तक जिला अध्यक्ष पार्टी ने मुझे बनाया और फिर पार्टी ने मुझे डीसीसी का प्रेसिडेंट बनाया। जैसे आपके यहाँ सिंगल साहब है, सिंगल साहब है ना, उस सीट पे मैं 7.5 साल तक रहा। जब 2018 में हमारा कांग्रेस का राज आया और अशोक गहलोत जी जब राजस्थान में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो मेरे जैसे छोटे से नाई के बेटे को राजस्थान की सरकार में अशोक गहलोत के अपने दरबार में केस करा बोर्ड का चेयरमैन बना करके राज्य मंत्री की कुर्सी पे भाई शमशेर जी और मदन जी और आप लोग बता रहे थे, इस देश के अंदर एक ऐसी सांप्रदायिक पार्टी ने पैर पसार लिए है जो जाति के नाम के, धर्म के नाम पे और हिंदू और मुसलमान के नाम से इस देश को बांटना चाहती है। मैं आप लोगों की मौजूदगी में कहना चाहूंगा उन पार्टी के लोगों को कि ये वो हिंदुस्तान है, ये वो गुलदस्ता है जिसका इतिहास पढ़ो। अकबर मुसलमान थे और पूरे हिंदुस्तान के जहां पना थे, लेकिन उनके सेनापति हिंदू थे। हमारे राजस्थान के राजा मान सिंह महाराणा प्रताप हिंदू सम्राट थे और उनका सेनापति मुसलमान हाकिम था। तो ये हिंदू और मुसलमान का गठजोड़ है इस देश के अंदर। ये गंगा जमनी तहजीब का देश है, लेकिन कुछ तो भाई हमारी भी गलती रही है। भारतीय जनता पार्टी वालों की तो ज्यादा गलती नहीं, कुछ हमारी भी है, क्योंकि हम समय रहते चेते नहीं और हमने सोचा हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, हमारे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। ऐसे करते करते हमने हमारे सांसदों को नया नहीं और उनके सांसद जीत गए। हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने सरकार बना दी। 2008 के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष और वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। ये मदन जी बैठे, ये शमशेर और सबने कहा ये प्रदेश अध्यक्ष ये तो वैसे ही जीत जाएंगे, तेरे वोट से क्या फर्क पड़ता है, मेरे वोट से फर्क क्या पड़ता है। महिला बोली मेरे वोट से क्या फर्क पड़ता है। ऐसे करते करते वोट घर पे रह गए और वो एक वोट से हारे। और बाद में एनालिसिस जब हुआ तो पता ये चला कि उनकी धर्मपत्नी नहीं वोट नहीं, वो घर रहेगी कि मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है, वोट तो पूरी जनता नहीं देगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, मौलाना आजाद ने, देश के प्रधानमंत्री बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने बड़ा संघर्ष करके इस देश को आजाद किया, इस देश का संविधान बनाया। हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, अगड़ों को, शोषितों को, वंचितों को अधिकार दिया कि अब राजा के घर में राजा नहीं जन्मेगा, आपकी मत पेटी में राजा जन्मेगा। आपने 2019 में बहुत गहरी पूरा हिंदुस्तान इस बात का चिंतन करने में लग गया कि अमेठी से राहुल गांधी कैसे हारे, संजय गांधी जीते, राजीव गांधी जीते। आपने नाम लिया, वो सिलेंडर संजय सिंह ने नहीं बटवाए थे, वो सतीश शर्मा ने बटवाए। सतीश शर्मा जीते, सोनिया गांधी जीती, 3 बार राहुल गांधी जीते। और 2 बार राहुल गांधी क्यों हार गए? लेकिन पुरानी फिल्म का गाना है, कुछ कसूर तुम्हारा भी नहीं था, कसूर हमारा भी नहीं था, ना तुमने सिग्नल देखा और ना हमने सिग्नल देखा। इतना ध्यान रखना।
ये 20 तारीख को जो आप वोट डालोगे हाथ के पंजे के सामने का बटन दबा के, ये किशोरी लाल जी को वोट अकेले को नहीं लगेगा, ये सोनिया गांधी को वोट लगेगा, ये राहुल गांधी को वोट लगेगा, प्रियंका गांधी को वोट लगेगा, और ये पूरी अमेठी लोकसभा क्षेत्र की आम आवाम को वोट लगेगा। हम राजस्थान से आए हैं, यहाँ से जब कांग्रेस जीतेगी तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसकी खुशबू फैलेगी, इसलिए मजबूती से लग जाओ। और आपके पास सेना बड़ी तकड़ी है, आपके न्याय पंचायत के अध्यक्ष को 1-2 को छोड़ के वो अध्यक्ष चले गए क्या शुक्ला जी, हो 1-2 तो थोड़े से शुक्ला जी, 1-2 आपके न्याय पंचायत अध्यक्ष कमजोर, एक आधे आपके मंडल अध्यक्ष भी देखो कमजोर है, लेकिन 90% आपका मामला सही है। और आप भी बहुत मेहनती आदमी हो, और आपकी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी बड़ी मजबूत है। मुझे इस बात का तो भरोसा हो गया मदन जी, एक बात का तो मैंने भरोसा हो गया, मैंने रात अशोक गहलोत जी से बात की थी, जिस इलाके में आपने हमें लगाया है मुसाफिर खाना बोलो, यहाँ से कांग्रेस आ गया, मुसाफिर खाने की तरह 17 ब्लॉकों से आगे रहे। आप यहाँ से एक संकल्प लेके जाओ, आप अपने बूथ को चुनाओ, आप अब अपने आदमियों की ड्यूटी लगा दो। इस धनौली ब्लॉक न्याय पंचायत का आदमी धर्मेंद्र सिंह की न्याय पंचायत में नहीं, लोग क्या हवा तय कर रहे, तेरे क्या माहौल है, उस में क्या माहौल, आप अपना बूथ जीतोगे, ये अपना बूथ जीतेंगे, मैं मेरा बूथ जीतूंगा, ये अपना बूथ जीतेंगे। और एक बात की मैं बधाई भी देना चाहूंगा, मैंने परसों प्रियंका गांधी जी की रैली में आपसे कहा भी था कि राजस्थान के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा में से 0 आ रहा है, 2 बार 14 और 19 हमने एक भी सीट नहीं दी, 15-16 इंडिया का हमारा 0 आ रहा है, शंकर जी मध्य प्रदेश में हम सीटें जीत रहे हैं, उत्तराखंड में भी हम 1-2 सीट जीत रहे हैं, यूपी की स्थिति भी सुधर रही है। भाई शमशेर रईसाई का आपकी पिछली बारी 65 या 75 बीजेपी ने जीती थी, अब की बारी वो 40 पार नहीं करेगी। और आपके जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो भी चाहते हैं कि मोदी का मामला डाउन हो, तो ठीक है, नहीं तो उसकी बारी मेरा नंबर वो मुख्यमंत्री भी हटाएगा। यहाँ से अगर ज्यादा बीजेपी की सीटें जीती तो योगी को भी खतरा है, क्योंकि राजस्थान में उसने वसुंधरा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, मध्य प्रदेश में शिवराज को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो ये यहाँ की जो मुख्यमंत्री है योगी जी, उनको भी खतरा है कि इस बार अगर मोदी की सरकार बन गई तो मेरी जगह कोई पक्षी का मुख्यमंत्री आ जाएगा, इसलिए वो भी अंडरग्राउंड अपनी मदद में है। लेकिन अपने तो अपने बात पे भरोसा रखना है, अपने वोटों पे भरोसा रखना है। और मैं आपको इस बात की बधाई देना चाहूंगा महेंद्र जी कि अब की बारी सरकार बनेगी, और यहाँ से आप केएल शर्मा जी को जिता के भेजोगे, यहाँ की खुशबू हिंदुस्तान में गूंजेगी, और हिंदुस्तान की महान पंचायत में आपका यहाँ का सांसद प्रतिनिधित्व करेगा, और आपका राहुल गांधी, आपकी प्रियंका गांधी, आपकी सोनिया गांधी, आपकी कांग्रेस मजबूत ये सरकारें आप यहाँ से चुनाव जीताओ। रायबरेली में आपका अच्छा समाचार है, दूसरी जगह भी अच्छे समाचार है, तो इधर उधर रिश्तेदार भाई बहन उनको भी फोन करो। और 3-4 दिन का टाइम रह गया, हम तो वही प्रदेश में हम तो कोई प्रभारी मुख्य अतिथि आप ये कह रहे हो ना, हम तो साथी और सहयोगी छोटे भाई बन करके आए हैं कि आप लोगों के सहयोग में लग जाए, ताकि वो आप चलवाओगे, काम को आप करोगे, मामला तो सारा आपका है, हम तो कोई प्रभारी मुक्त नहीं है। अशोक गहलोत जी के सिपाही, अशोक गहलोत जी ने यहाँ पे लाके दिखाया कि आप लोग घूमो, लोगों से मिलो, और कोई छोटी मोटी बात है हमारी तक पहुँचाओ, हमारी बात है वो जनता तक पहुँचाओ। आप सब लोगों ने बहुत अच्छी मीटिंग आयोजित की, विशेषकर न्याय पंचायत अध्यक्ष को मैं बधाई देना चाहूँगा, आपकी रिपोर्ट को देंगे। और जैसे आपने मीटिंग आयोजित की है वैसा ही मुझे भरोसा है कि आपका बूथ पे भी रिजल्ट आएगा। और 20 तारीख को चुनाव है, 4 तारीख को गिनती है, आप यहाँ से जिता दोगे, जिसमें रिजल्ट आएगा उस दिन तो हम राजस्थान में रहेंगे। लेकिन मैं भगवान से ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ से केएल शर्मा जी जीतेंगे, तो दूसरे के बाद एक बार वापस आपसे नहीं लगाएंगे। आप आओ तो हमारे नंबर महेंद्र तिवारी जी के पास है, हमारे तमाम जो न्याय पंचायत अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, आपके ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आपके जिला अध्यक्ष हैं, आपके केएल शर्मा जी हैं, आपके ब्लॉक प्रभारी, इन सबके पास हमारे नंबर हैं। राजस्थान कभी आओ, या राजस्थान में यूपी बिहार के लोग काफी सर्विस में है, काफी नौकरी में है, काफी रोजगार में, कोई भी काम हो महेंद्र जी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, आप तो टेलीफोन कर देना अमेठी के नाम से, हम
हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे और अपनी बार ये बेड़ा पार करो। हमारे भी मान और सम्मान की बात है। लोग हम तो जहाँ भी जाते हैं, ये मदन जी बैठे हैं, हमारे भी जैसे कर्नाटक में सरकार गिराई, जैसे मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, वैसे राजस्थान में भी वो लोग आए थे सरकार गिराने के लिए, लेकिन हमारा मुखिया अशोक गहलोत बहुत मजबूत था। हमारे भी 9 बाई इलेक्शन थे और 9 बाई इलेक्शनों में चुनाव होने थे विधायकों के, लेकिन हमारी यही टीम लगी, हमने 9 में से 7 विधायक कांग्रेस ने बराबर बिठाए, तो हमारी सरकार में सरकार में कुछ भी निकाल के नहीं। तो जहाँ भी जरूरत पड़ती है गहलोत साहब को इस टीम को भेजते हैं और हम आज तक इस माड़े के आगे खड़े होकर के इस बात का भरोसा दिला रहे हैं कि हम जहां भी गए हैं आज तक, ये बैठे गवाह, आज तक चाहे साड़ा हो, चाहे दरियाबाद हो, चाहे सुदानगढ़ हो, चाहे सरदार शहर हो, चाहे अपना रामगढ़ हो, चाहे आपका राजसमंद हो, है ना, वल्लभ नगर हो, तो जहां भी गए हैं मेरे को तो पार्टी ने वो अविनाश पांडे जी जो अभी यहाँ के प्रभारी है ना, वो हमारे राजस्थान के प्रभारी थे और वो नागपुर के रहने वाले हैं, तो वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 2019 में चुनाव हुआ, तो मुझे तो वो महाराष्ट्र में लगे। धुलिया ग्रामीण में एक कुणाल बाबा पाटिल के नाम से MLA है और अभी वर्किंग PCC प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र सरकार में, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है। वो 75,000 से हारे हुए थे 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव में टिकट मिली थी, वो 75,000 से उस कॉन्स्टिट्यूंसी से हार गए। फिर पार्टी ने उनको 3 महीने बाद में असेंबली की टिकट दे दी MLA की, वो घबराए हुए थे। मेरे को पांडे जी ने वहां पे ले जाकर कैंप करा। यहाँ हम थोड़े देरी से आए, बाकी हम महीना 2 महीना पहले ही झंडे लेके चले जाते हैं पूरी टीम को। यहाँ थोड़े 10 दिन वहाँ में 1 महीना कैंप करा, 15,000 हरियाणा पंजाब हमारे नजदीक है और बार बार जब हमें हरियाणा पंजाब भेजती है हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो ऊपर वाले से यही याद कर रहे हैं कि यहाँ भी हमारी ये मूछ का सवाल है। आप दूसरी जगह हो जाते हो, अगर आपने यहाँ तो काम नहीं किया होगा कोई वोट आप में, हमारे में लोग मील में निकालेंगे, इसलिए हमारी भी इज्जत आपके हाथ में है और आपका मान और सम्मान ज्यादा बढ़े, आगे बढ़े, बेल क्यों बदो, दूब क्यों पसरो, ये शुभकामनाएं मैं आपको देते हुए मेरी वाणी को लगाम दूंगा। फिर आपसे मिलेंगे। आज कोई भाषणबाजी की बात नहीं है, जैसा मदन जी ने बताया कि सुबह सुबह 20 तारीख वाला दिन 5 साढ़े 5 बजे तक ना मुझे खबर मिली, आपको सो कहिए कि आपके एजेंट ही नहीं बैठ पाते क्योंकि थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं, और यहाँ के अधिकारी शासन प्रशासन के लोग को वो मौका मिल जाता है। आप तो 5:30 बजे उठ के अध्यक्ष जी और अपने बूथ एजेंटों को नहा धो के उठा दो, पहले चले जाओ, पोल देखो, सारी व्यवस्था देखो, वोट पोलिंग करो और रिजल्ट के बाद में वापस आप बीच में। वैसे कल राहुल गांधी जी का कार्यक्रम है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को आना है और फिर हम यही है, हमें अगर वो रुकने देंगे तो भाई 20 तारीख तक भी हमको रुकना चाहिए। आपका कहीं टेलीफोन से मदद हो, कोई सामग्री पहुंचाने में मदद हो, कोई जाने में मदद हो, लगाने में प्रयास करेंगे। और अगर शासन वालों ने कोई नोटिस दे दिया, कोई हमारी गाड़ियां जब्त कर ली, 18 तारीख को वापस जाना पड़ सकता है। वो तो आगे जैसे होगा, लेकिन टेलीफोन नंबरों से और कॉन्टैक्ट नंबर अपने पास बातचीत करते रहेंगे। आप लोगों ने हमारी बात को बड़ा धैर्य से सुना और अब मैं गुजारिश करूंगा पार्श्वनाथ मौर्य जी आप पधारे, आपको कांग्रेस का दुपट्टा पहना करके और हम आपको कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। आओ मैंने बहने हैं, इतने नौजवान, ये परिवार है। चुनाव लड़ने सरपंच की लड़े बाद में MLA मेरे तो हम ही बांटते थे। हाँ, लेकिन अगर कभी पार्टी मौका देगी चुनाव लड़ने का, इस आदमी को ध्यान मौका दे Gracias.
चार जनवा दे थी मंकिया नहीं है कार्ड अपना हाथ में ले लो आप तो बैठे रहो सब साइलेंट आ जाओ महेंद्र जी आ जाओ कार्ड दिखाओ ऐसे कार्ड दिखा ऊपर क्या यस सर आजा यहाँ आजा क्या नाम है क्या नाम उस्मा पापा का नाम वाली साहब का नाम पता नहीं पापा का नाम क्या है शराफत आपका क्या नाम है वो सीधा अब्बास अबे अगर सीधा पकड़ा दिया मोहम्मद अज़ान पापा का रज़ा हुसैन बिस्कुट बिस्कुट तो खाई आ जाओ इधर आ जाओ देखो सामने देखो साढ़े 8,000 रुपये महीने के मिलेंगे आपको पता है क्या अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो 8,000 रुपये हर महीने आपको मिलेगा वो भी आपके खाते में साल में 1 लाख नहीं ना वो 10 किलो हो जाएगा कांग्रेस की सरकार बनी तो 10 किलो हो जाएगा उनका बोला उनका दे जा मोबाइल ले मोबाइल दे जाओ उनके दे मोबाइल ले इनका ये क्या बंद कर दी मत दे इसे दे थैंक यू पुराने कांग्रेस जी पुराने कांग्रेस हैं बोला दुआ है मालिक के दुआ है आपकी जीत जाएगा करी होकर असल मरी है कुछ ना कुछ सवाल